हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी ग्रुप। और आज हम अपने सीक्वेंस में आगे चलते हुए हम आपको एक बार बता दें कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया हुआ है। अभी तक हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ के ऊपर चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने पीपल इन न्यूज़ को कवर कर चुके हैं। पीपल इन न्यूज़ में हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ था। नाउ पीपल इन न्यूज़ के बाद नाउ वी आर इनटू दिस डिफेंस पार्ट। डिफेंस पार्ट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। किन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? हमारे दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वन और पार्ट टू। ये टोटल मिला के हमारे पास कुल मिला के तकरीबन तकरीबन 100+ क्वेश्चंस हैं फॉर लाइक 7 मंथ्स। 7 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं और सितंबर से शुरू करने के बाद हम तकरीबन तकरीबन मार्च तक जा रहे हैं, मार्च 10 तक जा रहे हैं। तो इस पूरी पूरे के पूरे इस सफ़र में हम डिफेंस को आज कवर करेंगे। इसके दो वीडियोस हैं दैट आई एम सेइंग। पढ़िए, रटिए एंड आफ्टर दैट गो टू दिस क्वेश्चन पिटारा, और वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए, फाइनल मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो डिफेंस को हम क्विकली शुरू करते हैं। दिस इज द साइड क्वेश्चन पिटारा विच इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। आगे चलते हुए सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग ऑफ with the introductory part, that is this is for April 2024। और CDS एंड NDA बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है। डिफेंस पार्ट वन को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास है क्या। हमारे पास कुल मिला के 29 एक्सरसाइजेज मिनिमम है जो कि इन 7 महीनों में हुई थी। सो यू नीड टू मेक दिस लिस्ट ऑन योर कॉपीज, कि अपनी कॉपीज में फटाफट इसकी लिस्ट बना लो कि ये वाली एक्सरसाइज हमारी हुई थी, किस किस के साथ हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, उसको हमने फटाफट अपने वीडियोज़ में देखना है। तो वी मस्ट स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले अगर हम देखें, विच कंट्री हैज डिप्लॉयड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रशिया। रशिया ने इसको डेवलप किया और बहुत न्यूज़ में था। ये सरमत मिसाइल बहुत ही घातक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। विच कंपनी हैज साइंड MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL फॉर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि किसके किसके साथ इंडिया के साइन हुआ है। दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर। द आंसर इज इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, IAI। उसके बाद विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। यूक्रेन वॉर के बाद अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गई है अब ड्रोन की। सो ड्रोन के ऊपर पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इट्स अ वेरी अपकमिंग एंड बर्निंग फील्ड इन द यू कैन से सिनेरी ऑफ वॉरफेयर। ग्रेने रोबोटिक्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, AI पावर्ड के लिए। Which organization is partnering with Indian Air Force to co-host भारत ड्रोन शक्ति। तो वही ड्रोन शक्ति दोबारा से आए तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो कि इसके साथ कोलेबरेट कर रही है, पार्टनर कर रही है विद इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज करंटली टेकिंग प्लेस। करंटली का मतलब यह है इन द मंथ ऑफ सितंबर इन नॉर्दर्न वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ इंडिया। द आंसर इज त्रिशूल। इट्स नॉट गरुड़ा, इट्स नॉट वज्र, इट्स नॉट अर्जुन। नेक्स्ट, what is the name of the joint military exercises in which INS Sumedha, ठीक है, of the Indian Navy is participating in Egypt। तो इसी क्वेश्चन में हमारे पास कई आंसर्स हमारे पास निकल गए कि देयर इज अ एक्सरसाइज विच इज द ब्राइट स्टार 23। कहाँ पर हो रही है? इजिप्ट में हो रही है। अगर ये इजिप्ट में हो रही है, उसके बाद इंडिया का कौन पार्टिसिपेट करने गया था? INS सुमेधा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज विच कंट्रीज नेवी पार्टिसिपेटेड इन वरुणा 23 नेवल एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी फेज 2। अब इसका आंसर हमारे पास है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच इस साल हमारे पास काफ़ी न्यूज़ में है। उसके बाद विच इंडियन स्टेट्स कैबिनेट रिकमेंडेड द विड्रॉल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA सितंबर 9, 2023 को किस स्टेट ने कहा था कि वो उसको विड्रॉल कर, मतलब किस स्टेट से विड्रॉ कर लेंगे? द आंसर इज असम। असम से इसको विड्रॉ करने की वो बात कह रहे थे इन सितंबर। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी इन्होंने लॉन्च किया एंड इट इज लॉन्च्ड बाय द नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, the military alliance is set to conduct, which military alliance is set to conduct the largest military exercises since कोल्ड वॉर इरा इन 2024। तो अगर कोल्ड वॉर की बात आ रही है और इंटरनेशनल अलायंस की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए नेटो बहुत बड़ा जिम्मेवार होगा। सो देर विल बी ऑलवेज दिल विल बी द आंसर। और स्टेड फास्ट इसकी एक्सरसाइज है, वो हम आगे जाके देखेंगे। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद BAE सिस्टम्स टू ब्रिंग आर्टिकुलेटेड ऑल इंडिया टेरेन व्हीकल AATV टू इंडिया। सो लार्सन टर्बो ने ये जिम्मेवारी ली है टू ब्रिंग दिस टू इंडिया AATV। तो याद रखिएगा AATV का मतलब है ऑल टेरेन व्हीकल, और वो इंडिया कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है लार्सन एंड टर्बो।
उसके बाद आगे चलते हैं, विच कंपनी डिलीवर्ड द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स ऑन September 13, 2013। तो C-295 जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये बनाया है बाय एयरबस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इट इज़ बोइंग और इट इज़ लॉकहीड मार्टिन, इट इज़ द एयरबस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, who is the first woman surgeon to join elite para special forces on the Indian Army? Answer is Major Dr. Payal Chhabra. So Payal Chhabra या Major Payal Dr. Chhabra is the important one. People in News Defense उसका ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर मैं वैसे आपसे एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके मैं बात करूं, डिफेंस में भी हम अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर हम बात करते हैं। डिफेंस में जब हम अलग कैटेगरीज में बात करते हैं तो डिफेंस में हम बोलते हैं, एक चीज़ आती है पीपल इन न्यूज़, कि जो डिफेंस के लोग थे जो न्यूज़ में रहे, जिसका हमारे पास एग्जांपल है। फिर कई बार क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रैंक्स को लेके कि दिस रैंक इज इक्वल टू विच। कई बार हमारे पास एक्विजिशन को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि ये इंडिया ने एक्वायर किया है या फिर इंडिया ने कोई नया शिप एक्वायर किया है, वो कौन सा है। फिर उसके बाद हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। आई विल बी रिपीटिंग इट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो अगली बार। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अभी हमारा वाला जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है किससे? पीपल इन न्यूज़ से। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट? द आंसर इज ऑपरेशन सेफ कोस्ट। ये सब सितंबर का चल रहा है। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज फॉर द एशियान मेंबर कंट्रीज इन द साउथ नटूना सी? द आंसर इज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसके बाद वेयर आर इंडियन नेवल वेसल्स, अ सबमरीन एंड अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट करंटली लोकेटेड टू पार्टिसिपेट इन 30th एडिशन ऑफ सिम्बैक्स, ठीक है। तो सिम्बैक्स जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, तो सिम्बैक्स ये जो हमारा इसका आंसर आएगा, द आंसर विल बी सिंगापुर, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द इंडिजीनियस ध्रुवस्त्रा मिसाइल? तो ये ध्रुवस्त्रा मिसाइल जो है ये कौन कर सकता है? सिंपल सी बात है कि कौन ऑफिशियली अप्रूव कर सकता है एक्विजिशंस इंडिया की, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना? इंडियन डिफेंस एक्विजिशन है, DAC जिसको कहते हैं, वो इसको अप्रूव करती है हमेशा। विच कंट्री अनवील्ड इट्स कटिंग एज मेन बैटल टैंक मेरवेका Mark 5 नोन एज बराक? तो बराक के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है। बराक हमारे पास जैसे एक रिवर भी है इंडिया में, बराक ओबामा भी है, और ये बराक हमारे पास ये भी है। तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एसोसिएटेड विद इजराइल, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, 19th एडिशन ऑफ, वेयर इज द 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास सेट टू कमेंस? तो आंसर इज युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई थी? अलास्का में। उसके बाद who manufactured the first C-295 medium tactical transport aircraft that was introduced into IAF inventory? The answer is एयरबस, जो हमने अभी अभी भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें बोइंग नहीं है, लॉकहीड मार्टिन नहीं है, और राफेल डसॉल्ट नहीं है। Which automobile manufacturer has partnership with Indian Navy to promote career opportunities among the youth in Northeast India under खमरी मो सिक्किम? तो ये जो है, ये इसका जो कंपनी है, कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया, जिसने इसके साथ पार्टनरशिप किया है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस IPACC हेल्ड? तो IPCC कहाँ पर हुआ था? IPCC यानी इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस, ये आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए क्लास, which company manufactured the Dornier DO-22 aircraft inducted into the Indian Air Force? अब इसके लिए इंडियन काउंटर पार्ट कौन था? इंडियन काउंटर पार्ट है इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो इसको डील कर रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट domestically made submarine named हाइकुन इन September 2023? तो वही चीज जो पिछली बार क्वेश्चन आ रहा है उसी की डिटेल्स आ रही हैं, दैट इज द ताइवान। सो ताइवान इज अ कंट्री। नेक्स्ट, which team won gold medal in the Cambrian Patrol Competition 2023 International Military Exercise? तो इसके लिए कौन है? इंडियन आर्मी। ये कहाँ से शुरू हो गया? अब हम नाउ वी एंटर्ड इनटू अक्टूबर में ये हुआ था, तो इंडियन आर्मी इसमें जीत गई थी। इंडियन आर्मी ने इसमें ये हुआ था आपका वेल्स में, UK में,
ठीक है। टीम ऑफ गोरखा राइफल्स, जो गोरखा राइफल्स है उसने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ से इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, वेयर डिड इंडियन आर्मी मार्क 76 शौर्य दिवस, ठीक है। तो कहाँ पे इंडिया आर्मी ने मनाया था? इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया गया टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ फोर्सेज इन द ऑन 27 अक्टूबर 1947। तो ये ऑपरेशन है जो कि फर्स्ट सिविल मिलिट्री विक्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कही जाती है। उसके बाद वेयर डिड द सेवंथ एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजी इंद। तो ये तो एज अ नेम सजेस्ट कजाकिस्तान और इंड, तो काजी इंड किसके बीच में होगी? कजाकिस्तान एंड इंडिया। और कहाँ पर हो रही है? ठीक है, वो हो रही है कजाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मैनी रफेल मरीन फाइटर जेट्स हैज इंडिया रिक्वेस्टेड फ्रॉम द फ्रांस। तो फ्रांस से कितने इन्होंने रफेल जेट मरीन के लिए किए हुए हैं? द आंसर इज 26। अब इसके बाद वेयर इज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बीइंग हेल्ड। संप्रीति कहाँ पर हो रही है? द 11th एडिशन ऑफ इंडियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति हो रही है आपकी मेघालय में। तो आंसर याद रखिएगा, मेघालय उमरोई में। ये जो एक्सरसाइज है ये दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। कौन? इंडिया और बांग्लादेश। तो इसमें दो कंट्रीज हैं, इंडिया बांग्लादेश ऑल्टरनेटिवली इसको करती हैं। और 350 पर्सनल फ्रॉम बोथ साइड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। और इनकी जो मोटिव वही है इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, वेयर विल बी द मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर मिलन मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज 2024 बी हेल्ड। तो उसकी अगर हम बात करें, मुंबई में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता में। सो आंसर इज विशाखापट्टनम। उसके बाद आगे आ जाओ, वेयर डिड द 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमिटी MSC मीटिंग विल टेक प्लेस इन अक्टूबर 2023। द आंसर इज न्यू दिल्ली। अक्टूबर की बातें हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेज इन द मिलिट्री? द आंसर इज एयर मार्शल सदना S नैयर। उसके बाद आगे चलते हैं। ये टनल कहाँ पे बन रही है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। इट इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल एंड इज लोकेटेड इन द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो हमारे डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, दे विल बी एबल टू परफॉर्म द मैन्यूवर्स एंड लर्न द बेसिक स्किल्स। आगे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड मेड इन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया इन गल्फ ऑफ गुएना? द आंसर इज यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा, इट इज़ देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अंदर EU इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ था, उसने इसके लिए एक रखा था, नींव रखी थी कि दैट द डायलॉग फोकस ऑन द रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, प्राइवेसी एंड पायरेसी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो उसके ऊपर इन्होंने बात की थी। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की। अगला चले, विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज रिसीव्ड थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल डिलीवर्ड बाय द मजगांव? तो ये जो है ये कौन सा है आपका एक्सेस वो है? द आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी रिसीव्ड थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नेम्ड एज इम्फाल इन अक्टूबर 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट मेक्स अ माइलस्टोन इन इंडिया। मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उठना शुरू हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, विच मिलिट्री फोर्स वॉन द गोल्ड मेडल इन 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज? द आंसर इज इंडियन आर्मी। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हु लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव, an initiative by Indian Army to blend ancient wisdom with the military methods for tackling current security challenges? तो आंसर इज राजनाथ सिंह ने इन्होंने इसको, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने शुरू किया था इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था उद्भव। और ये क्या है प्रोजेक्ट उद्भव? एम्स टू रीडिस्कवर प्रोफाउंड इंडियन हेरिटेज।
जो इंडिया हेरिटेज की जो पुरानी बातें हैं उसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की थी, जैसे चाणक्य अर्थशास्त्रा के ऊपर कि उस टाइम पे कैसे किया करते थे, कामानंद नदकाज नीति शास्त्रा, ठीक है, तिरुकुरल के ऊपर जो कि तमिल संगमास का आउटकम है उसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की थी। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट विद द हिस्ट्री एंड द डिफेंस। उसके बाद विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद इंडिया इन अक्टूबर 2023? द आंसर इज मलेशिया। इंडिया एंड मलेशिया लॉन्च द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति एंड विल एंगेज अप्रॉक्सीमेटली 120 पर्सन फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये हुआ था इंडिया की तरफ से मलेशिया की तरफ से 5th रॉयल बटालियन थी मलेशिया आर्मी की, एंड इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट थी जो कि पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके बाद अगर हम आगे चले, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ ऑफशोर वेसल? द आंसर इज जापान। जापान बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल। इसके लिए जापान की जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस है वो इन कोलैबोरेशन विद ATLA इन्होंने टेस्ट फायर की थी इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, ठीक है। उसके बाद which battalion was presented with the prestigious President's Color Award in the ceremony at Kumaon Regimental Center in Ranikhet? The answer is 3rd Battalion of the Naga Regiment, ठीक है। उसके बाद which of the following services concluded 70 schemes under procurement 4, that is EP4, worth nearly 11,000 crores, ठीक है। तो इसके लिए किसने इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं इसको अप्रूवल दी है। इंडियन आर्मी कंक्लूडेड 70 स्कीम्स अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जिसकी प्राइस है तकरीबन 11,000 करोड़, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या रहा है, वेपन सिस्टम्स हम लेंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लेंगे, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सर्वाइवेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी है। तो इसके लिए EPF4 जो है उसको हमने अप्रूवल दिया है। विच कंट्री टेस्टेड इट्स न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो आजकल एंटी मिसाइल सिस्टम जो है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सो इसराइल का है आयरन बीम, विच दे एस्टेब्लिश कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमास वॉर में भी हमने इसकी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखी है। विच इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल बी हेल्ड? तो इंडियन जो है कहा, सॉरी वेयर नहीं, व्हेन, विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI। तो ये अक्टूबर में ये हुआ था, ये जो फेस्टिवल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेयर वॉज द फर्स्ट, और हुआ कहाँ पे था ये मिलिट्री, ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आगे चले, द प्रचंड इज एन मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉर्थ्रॉप ग्रुमेन, जनरल डायनामिक्स, HAL और एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन? द आंसर इज HAL ने इसको डेवलप किया था इन द मंथ ऑफ, डेवलप पहले हुआ था लेकिन दिस इज इन द मंथ ऑफ नवंबर। आगे व्हाट इज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कनक्लेव? ठीक है, तो गोवा मैरीटाइम कनक्लेव हुआ था 4th जो हुआ था, इसकी जो थीम थी दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी in the Indian Ocean region, converting common maritime priorities into collaborative mitigation frameworks। ये 4th एडिशन था गोवा मैरीटाइम कनक्लेव का। इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया था अंडर नेवर वॉल कॉलेजेस ओवरसाइट इन गोवा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये किस लिए था, इट इज़ फॉर द सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो जितना भी इंडियन ओशन रीजन है जो इंडिया ओशन के साउथ में है उसके लिए सागर इनिशिएटिव, यू ऑलवेज यू माइट हैव हर्ड दैट सागर इनिशिएटिव इज ऑलवेज इन न्यूज़। उसके बाद आगे चले तो वेयर इज द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कंक्लूडेड? सो आंसर इज पुणे। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका आर्मी एंड एयरफोर्स ट्रूप्स के बीच में हुई थी जो कि पुणे में हुई थी अंडर सदर्न कमांड ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग नोड, उसके अंदर ये हुई थी। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया नेवी आउटरीच इनिशिएटिव दैट एम्स प्रमोटिंग एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन ओशियनिक रीजन IOR? तो इसका आंसर है महासागर। सो महासागर इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज आउटरीच इनिशिएटिव दैट मार्क्स significant milestone in fostering high level virtual interaction among maritime heads for the active security and growth in all regions। इसके बाद which country conducted the
Minuteman III missile recently in the month of नवंबर? आंसर इज यूएसए। तो यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर जैसा माहौल फिर से बन रहा है। द ट्रायड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीबीएम, सबमरीन लॉन्च मिसाइल एसएलबीएम्स एंड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। तो यहाँ पे ट्रायड में अलग अलग जगह एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों जगह पे ये इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट विच सिटी इन गुजरात इज द फर्स्ट टू हैव इंडियन नेवी वॉरशिप नेम्ड आफ्टर इट? द आंसर इज सूरत। ठीक है। उसके बाद इन द रिसेंट केस वेयर 8 फॉर्मर 8 नेवी ऑफिसर्स वर सेंटेंस्ड टू द डेथ, इन विच कंट्री डिड द लीगल प्रोसीडिंग्स टेक्स प्लेस? तो आंसर इज कतर। ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। हु रिसेंटली मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर? द आंसर इज सुनीता बीएस। नेक्स्ट, maternity leave in the armed forces including the army, navy and air force will be granted to both officers only and officers, soldier, women soldiers, sailors and air warriors. तो पहले ये नहीं थी. Now in the month of November it has been extended to all these categories. Where was the 33rd edition of annual International Maritime Boundary Line IMBL meeting between representative of navies of Coast Guard of India and Sri Lanka held? The answer to this is that was held at Park Bay, line of Point Calimere at the Park Bay. वहाँ पर ये वाली मीटिंग हुई थी इन गल्फ ऑफ मन्नार में. ठीक है. तो दैट्स द आंसर. उसके बाद विच कंट्री हैज़ फॉर्मली विदड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज यूरोप? द आंसर इज रशिया. रशिया ड्यू टू नेटोज एक्सपेंशन ये कहीं ना कहीं इस ट्रीटी, यूरोपियन ट्रीटी से बाहर निकल गया है. व्हाट इज द नेक्स्ट? वेयर डिड द 4th edition of bilateral exercise Bongo Sagar and 5th edition of coordinated patrol Corpat 23 take place? The answer is Northern Bay of Bengal. Bongo Sagar and Corpat जो है between India and Navy and Bangladesh Navy occurred in Northern Bay of Bengal. इसमें पार्टिसिपेटिंग शिप्स जो इंडिया की तरफ से थे उनका नाम था INS कुठार, किल्टन एंड मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल MPA डॉनियर अलॉन्ग विद बांग्लादेश नेवीज अबू बाकर, अबू उबायद एंड MPA. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. हाउ मेनी C-29 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर सेट टू बी एक्वायर्ड कलेक्टिवली बाय कोस्ट गार्ड? द आंसर इज 15. टोटल 15 ये इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक्वायर करेगी. ठीक है. और जिसमें से भी समवेयर अराउंड 6 जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड जो करेगी और उसमें से बाकी जो है वो इंडिया में भी बनेंगे. स्ट्रेटेजिक एम्स टू सेल्फ रिलायंस, और ये हमारा सेल्फ रिलायंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद आगे आ जाओ. अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच सिटी इज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह शेड्यूल टू पार्टिसिपेट इन 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस? उनकी बात करें तो ये हुई थी आपके नवंबर में जकार्ता इंडोनेशिया में. तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ADMM प्लस इसमें पार्टिसिपेट किए थे. वेयर इज द 9th edition ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति टेक प्लेस? तो मित्र शक्ति कहाँ पे हुई थी? मित्र शक्ति हुई थी पूना में. तो इट इज कंडक्टेड इन ऑन द पूना, एम्फेसाइजिंग कोलेबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड Sri Lankan military forces to challenge and contribute to the regional security. What is the name of the 4th vessel launched as a part of anti-submarine warfare shallow water craft project by the Indian Navy? The answer is Amini. Amini is the 4th vessel of anti-submarine warfare shallow water craft project successfully launched by the Indian Navy. On which date President Draupadi Murmu scheduled to confer the prestigious President color? ठीक है. तो प्रेसिडेंट कलर डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट कलर किसको दिए गए थे इस बार. द प्रेसिडेंट कलर दिए गए हैं ऑन December 1, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC. उसके बाद आगे आ जाओ. इन विच इंडियन स्टेट डिड द 14th edition ऑफ इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार कमेंस? तो वज्र प्रहार जो हुई थी वो मेघालय में हुई थी. द 14th edition ऑफ इंडो US स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज
commenced in Meghalaya at the joint training node in उमरोई। और ये इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इनका हमेशा कॉज रहता है। वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ ऑस्ट्रा हिंद 23 बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेज टुक प्लेस? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पर्थ में। तो ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण टुक प्लेस? आंसर इज पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ठीक है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हुई थी, और इसका 17th एडिशन इस बार हुआ था, ठीक है। आगे आ जाओ। वेयर वॉज द 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, दैट इज नेट पोलरेक्स 9th कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? वाड़ीनार गुजरात में ये हुआ था। द एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 9th कंडक्टेड ऑफ द वाड़ीनार गुजरात ऑन November 25, 2023। इसी के साथ इसका हाफ वीडियो हम अभी ख़त्म करते हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। फॉर दिस पर्पज़ वी आर स्टॉपिंग हेयर। इसी के एडजेसेंटली मैं एक और वीडियो डालूंगा दैट विल बी ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द डिफेंस। तो अभी तक हमने तकरीबन नवंबर को ख़त्म कर लिया है, दिसंबर तक हम पहुंच गए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बच गए हैं। दैट विल बी पुट इन टू द सेकेंड वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क दोस्तों। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।